हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो यार आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अकाउंटेंसी। ये सीरीज मैंने पिछले साल भी स्टार्ट किया था और कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो से जरूर निकल कर आए थे। अब देखो यहाँ पे पहले मैं वार्निंग दे दूं, यह मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं कि इस साल भी क्वेश्चंस निकलेंगे, लेकिन ये तुम कह सकते हो कि हाई चांसेस रहेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए ही तुम्हारे एग्जाम में। तो यार ये इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। एग्जाम के लास्ट मोमेंट तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, एग्जाम के बाद भी वैसे साथ हूँ, लेकिन एग्जाम के लास्ट मोमेंट तक मैं तुम्हें हर एक इंपॉर्टेंट बातें यार बता रहा हूँ। सो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो यार देखो, पहले आज बात कर लेते हैं अकाउंटेंसी की। तो अकाउंटेंसी को यार मैंने 3 लेवल्स में क्लासिफाई कर दिया है। मॉडरेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक अनएक्सपेक्टेड पोर्शन यहाँ पे मैंने डाल रखा है। ये 3 पोर्शन तुम्हें देखने को मिल रहे हैं। अब सर क्या है कैसे, आप एक बार क्लियरली बता दो। ठीक है भाई, देखो मॉडरेट में वैसे टॉपिक्स को मैं चूज करूंगा जो कि कहीं ना कहीं बच्चों वाले टॉपिक्स होते हैं। बच्चों वाले टॉपिक्स इन द सेंस कि तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, बचपन इन द सेंस कि तुम 11 से पढ़ते आ रहे हो और कहीं ना कहीं उस पर तुम्हारा कमांड होता है। सर जैसे कि आप कौन कौन सा टॉपिक बताना चाहोगे, मॉडरेट कह लो या फिर इजी। सर जैसे कि आपने सुना होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले टॉपिक्स जो होते हैं, पीएसआर, जिसमें हमें रेशियोज निकालने होते हैं। जैसे कि मान लो नए पार्टनर से एडमिशन लिया या फिर ओल्ड पार्टनर ने रिटायरमेंट लिया, तो क्या हमारा न्यू रेशियो होगा। न्यू रेशियो उस सिचुएशन में क्या होगा। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है, और साथ ही साथ गेनिंग रेशियो क्या होगा। गेनिंग रेशियो, राइटिंग यार गंदी है, काम चला लेना। गेनिंग रेशियो, ये 3 टॉपिक तुम्हारे निकल सकते हैं। कौन कौन से चैप्टर से सर? एडमिशन, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर। ये तुम्हारे हो गए पीएसआर से, चेंज इन पीएसआर टॉपिक जो शुरू होता है वहां से लेकर डेथ तक के क्वेश्चंस हो गए। यहां से तुम ये निकाल सकते हो। और फाइनली एक क्वेश्चन तुमसे और निकल कर आ सकता है तुम्हारे लिए, गुडविल से रिलेटेड। गुडविल कैलकुलेट करना। गुडविल के यार 4 मेथड्स होते हैं, उन चारों मेथड्स को एक बार जस्ट रिकॉल करके जाना। देखो अभी बताने का रीजन ये है कि तुम्हें पूरा अकाउंट से रिवाइज नहीं करना है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पे फोकस करने हैं। ये हो गया मॉडरेट में तुम्हारा पीएसआर से लेकर। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक कुछ आते हैं, जैसा कि तुमने नाम सुना होगा सर, ट्रायल बैलेंस हो गया। सर कैसे ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन बेसिक पूछेगा कि ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने या फिर मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। एसेट्स किधर जाता है, एक्सपेंसेस किधर जाते हैं, ये सारे बच्चों वाले क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। फिर तुम कहीं ना कहीं कह सकते हो कि डबल एंट्री सिस्टम के बेसिक हिस्ट्री, डबल एंट्री सिस्टम के बेसिक हिस्ट्री जो होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, फादर ऑफ अकाउंटिंग बुक कौन सा रहा था उनका, डेबिट वर्ड कहां से निकल कर आया, क्रेडिट वर्ड यार कहां से निकल कर आया। तो ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे आ जाएंगे मॉडरेट लेवल में यार, तो इसे कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है। चलो यार, ये हो गया तुम्हारा मॉडरेट, इसे अब हम साइड करते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैं प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल पोर्शन को भी लेकर चलूंगा यार। सबसे पहले यहां पे मैं प्रैक्टिकल पोर्शन को डालता हूं यार, शेयर्स। अब शेयर्स में भी तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सर कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो यार देखो क्लियरली बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कॉल्स इन अरियर निकालना आता है यार, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर निकालना आता होगा। अब ये मत बोला सर को स्पेलिंग नहीं आती। कॉल्स इन एडवांस तुमने सुना होगा, कॉल्स इन एडवांस तुमने सुना होगा, ये भी आता होगा तुम्हें। ये बेसिक 2 हो गए प्रैक्टिकल्स में। और साथ ही साथ कितने अमाउंट तुम्हें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के फॉर्म में तुमसे पूछे जा सकते हैं। या फिर तुम्हें कंसिडर कर सकते हो फॉरफिटेड शेयर वाला टॉपिक, फॉरफिटेड शेयर्स वाले टॉपिक तुम कंसिडर कर सकते हो इस सिचुएशन में। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया शेयर्स जैसे चैप्टर से न्यूमेरिकल कैसे तुमसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। दूसरा टॉपिक इसमें निकल कर आता है, इंपॉर्टेंट है। मैंने किस में डाला है, इन सबको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले में मैंने डाला है। तो नीचे तुम थोड़ा सा शिफ्ट करोगे तो यहां पे तुम्हें लिखना है डेप्रिशिएशन। अब डेप्रिशिएशन को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दो सर, थियोरेटिकल, थियोरेटिकल, स्पेलिंग मिस्टेक है यार, गाली मत देना, मैं अपने गलती को एक्सेप्ट कर रहा हूं। और एक हो गया सर आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, 2 पोर्शन है यहाँ पे। प्रैक्टिकल यार देखो, तुमसे अगर पूछना होगा तो 2 मेथड से पूछ सकता है, एसएलएम और डब्ल्यूटीवी। क्लियर है, इससे ज्यादा तुमसे प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं पूछेगा। 2 मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन के, एसएलएम और डब्ल्यूटीवी। ये 2 मेथड्स होते हैं, इनसे तुम्हारे 2 क्वेश्चंस निकल कर आ सकते हैं, जो भी 1-2 क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं। और थ्योरेटिकल में तुम्हारे जो 8 से 9 मेथड है, मैंने 25 डेज रिवीजन सीरीज में जो मैंने पढ़ाया है, उन सारे मेथड से क्वेश्चन यार बन सकते हैं। तो तुम थ्योरेटिकल में ये कंसिडर कर सकते हो और प्रैक्टिकल में उनके 2 मेथड जो उससे न्यूमेरिकल कंसिडर कर सकते हो। सर एक बात बताइए जरा,
ये आप हवा में बोल रहे हो या फिर आपने एनालिसिस करा है? यार मैंने 5 से 6 साल के पेपर को एनालाइज करा है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, कर सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। चलो यार, अब एक छोटू सा और टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक और लिख लो, बीआरएस। बीआरएस से बच्चों वाले न्यूमेरिकल्स तुमसे पूछे जा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो शेयर्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, और हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया। ये न्यूमेरिकल बन सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। मॉडरेट में सर जी ये हो गए, मॉडरेट में ये आ गए। अब वही बात करूं मैं अनएक्सपेक्टेड की, तो अनएक्सपेक्टेड में कुछ प्यारे प्यारे चैप्टर्स आते हैं सर। हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम, अनएक्सपेक्टेड, जिनकी उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन बता रहा हूं मैं। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, ये तुमसे पूछा जा सकता है। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन शॉर्ट लिख रहा हूं। और साथ ही साथ एक चैप्टर तुम कॉस्टिंग से रिलेटेड कंसिडर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, तुम जाने भी दे सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के। सो यार, जो भी मैंने तुम्हें यहाँ पे फिलहाल बताए वो तुमसे पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल्स यार कंसिडर करना, न्यूमेरिकल्स हर साल बनते हैं इस टॉपिक से, पिछले साल भी बने थे, इस साल भी बन सकते हैं, गारंटी यार नहीं दे रहा हूं, और भी देख ले रहा हूं। अगर कुछ और भी टॉपिक्स होते हैं तो मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो एक चीज देख लेना, इसमें किधर गया, मॉडरेट वाले में, मॉडरेट में देख लेना, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स तुमने पढ़ा है ना। देखो अगर ये तुम्हें नहीं पता होगा तो यार गधे हो तुम, सच बता रहा हो तुम गधे हो। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ठीक है, ये देख लेना। और सब्सिडरी बुक से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें देख लेना। तो ये हो गया तुम्हारा मॉडरेट, जिसके चांसेस कह सकते हो होते हैं, लेकिन बचपन वाले क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तुम अटेम्प्ट कर ही लोगे, गारंटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हें पता रहता है लेकिन फंसते हो तुम इसमें, तो जस्ट तुम्हें रिवाइज करना है अभी जाकर इसका। और अनएक्सपेक्टेड अगर तुमने ये सारे काम कर रखे तो अनएक्सपेक्टेड की तरफ तुम शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक स्टार्टरी वार्निंग, अगर आप सक्षम हो, आप में इतनी कैपेबिलिटी है, तभी अनएक्सपेक्टेड की तरफ मूव करना, अदरवाइज आप परेशानी में यार फंस सकते हो। सो यार ये हो गया अकाउंटेंसी की। अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर नहीं बोलूंगा, नेक्स्ट छोटे से प्यारे से वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सो यार वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार धन्यवाद।